इस वक्त शहर के व्यापारियों ने एक बड़ी हड़ताल कर डाली थी और वे पुलिस की कार्यप्रणाली से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे थे। देखिए, हम शहर के हर अपराधी पर कार्यवाही कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं एसपी साहब। अगर 7 दिनों में अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, सड़क जाम मत कीजिए प्लीज, और रास्ता क्लियर कर दीजिए। पब्लिक को बेहद परेशानी हो रही है। देखिए एसपी साहब, आप इस काम में उस अजय जासूस को भी लगा दीजिए, फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि अपराधी अवश्य पकड़ा जाएगा। आपने अभी हमें हफ्ते भर का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते में हम अपराधी को नहीं पकड़ पाए तो हम अजय को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस केस पर काम करे। ठीक है, हमें आपकी ये बात मंजूर है। नहीं, अभी इसी वक्त अजय के घर तक ये मार्च लेकर जाएंगे। उसे हमारे लिए ये काम अभी से करना होगा। आखिर हमारे इस आंदोलन को सेठ रतन लाल का भी समर्थन प्राप्त है। अजय हमारी बात नहीं टालेगा। चलो सब भाइयों, सेठ रतन लाल की कोठी की तरफ बढ़ चलो। ठीक है, अगर अजय आप सबकी बात मान लेता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे हम भी इस केस को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आप अपना काम करते रहिए एसपी साहब, और अजय अब अपना काम करेगा। और फिर सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल ही हाथों में बैनर और झंडे लिए साकेत कुमार अमर रहे किनारे लगाते हुए सेठ रतनलाल की कोठी की तरफ बढ़ गए थे। दूसरी तरफ सुबह के 9 बजे अजय सेठ रतनलाल के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। अजय, आज तो पूरा शहर बंद कर दिया है और 2 दिन की व्यापारी संगठनों ने हड़ताल घोषित कर दी है साकेत कुमार की मौत पर। जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन के लिए गांव निकल जाऊं, अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, क्यों नहीं। 2 दिन बाद संडे भी है, ऑफिस वैसे ही बंद रहेगा। तुम सोमवार तक आ जाना। ठीक है सेठ जी, पर एक बात समझ नहीं आई, साकेत जी का मर्डर किया किसने होगा, और वो भी उनके कमरे में जाकर? कहीं कातिल नौकर शंभू ही तो नहीं है, क्योंकि घर पर सिर्फ वही था। अगर वो कातिल होता तो वहां से भाग जाता। पर हाँ, अब तुम शांति से नाश्ता करो, फिर अपने गांव निकल जाओ। बेवजह साकेत कुमार के मामले को दिमाग में घुमाने की जरूरत नहीं है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखो, इस महानगर में तो हर हफ्ते कोई ना कोई मारा ही जाता है। ऐसे तो तुम 24 घंटे इन्हीं मामलों को सोचते रह जाओगे, तब भी मामले खत्म नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। और फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। गांव जाने के लिए कितने सुपरफास्ट बन गए हो। अरे आराम से कहीं ठोकर ना खा जाओ। अजय अब यह बात सुनकर हंस कर रह गया था। फिर उसने अपने 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाले थे और कुछ सामान। फिर 5 मिनट में ही वो तैयार होकर कमरे से बाहर आ पहुंचा था। सेठ रतनलाल हैरान आंखों से उसे देखते हुए। अजय, मोटरसाइकिल जरा आराम से चलाना, कहीं हवाई जहाज बनाकर ना ले जाना। अजय अब उनके पैर छूते हुए। बाइक तो मैं आराम से ही चलाऊंगा सेठ जी। अच्छा, चलता हूँ। दोपहर का भोजन अब मुझे अपने घर पर ही करना है। ठीक है, जाओ। अजय, जिसके चेहरे पर गांव जाने की खुशी तैर रही थी, अब उसने पार्किंग में से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की ही थी कि तभी उसके कानों में नारेबाजी का शोर आने लगा था। उसका ध्यान अब उस नारेबाजी पर चला गया था जो धीरे धीरे और ऊंचा सुनाई देने लगा था। अजय अब तेजी से अपनी बाइक को लेकर बाहर गेट पर पहुंच गया था और सिक्योरिटी ने गेट को खोल दिया था। बाहर आते ही अजय की नजर अपनी तरफ बढ़ती उस भीड़ पर पड़ गई थी जो ऊंची आवाज में नारेबाजी कर रही थी। अजय ने अब तेजी से बाइक को सड़क के किनारे लगा दिया था और वो अब उन नारेबाजियों के स्वर को समझने लगा था। साकेत कुमार अमर रहे, कातिल को फांसी दो के नारे लगाए जा रहे थे। अब भीड़ सेठ रतनलाल की कोठी के पास आकर जमा हो गई थी। अजय भी हैरान था, जो कोठी के ही एक तरफ दीवार के पास अपनी बाइक के साथ खड़ा था। उसने इस वक्त हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर लॉक लगा दिया था, क्योंकि वो भी घबरा गए थे बाहर आई इतनी भीड़ को देखकर।
अब भीड़ अजय बाहर आओ का शोर करने लगी। अजय ने सारे मामले को समझ लिया था और अब वो वैसे ही हेलमेट पहने भीड़ में से निकलते हुए गेट पर पहुंच गया था। शांत हो जाइए। और फिर गेट खुलवाने के लिए गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहे लोगों को शांत करने लगा था। अरे आप लोग शांत हो जाइए, मैं ही अजय हूं। और फिर अजय अपना हेलमेट उतार देता है। व्यापार मंडल के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने अब अजय को पल भर में ही पहचान लिया था और उन्होंने अब सभी लोगों को शांत होने के लिए बोलना शुरू कर दिया था। सेठ रतनलाल और उनकी कोठी में सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा गार्ड गेट पर आ पहुंचे थे और मामले को समझने लगे थे। देखो अजय बेटे, तुम्हें हमारा काम करना होगा। सेठ रतनलाल अब अजय के पास आकर खड़े हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है अध्यक्ष जी? आप लोगों ने तो हमें डरा ही दिया। सेठ जी, हम अजय से यहाँ हमारे भाई साकेत कुमार की मौत की जांच करने की रिक्वेस्ट करने आए हैं। अजय चेहरे पर थोड़े दुख के भाव ले आया था। मुझे भी यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि हमारे शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन साकेत कुमार जी की हत्या कर दी गई है। तो फिर अजय, अब तुम्हें इस मामले को देखना होगा। हम सब तुम्हारे पास इसी आशा से आए हैं। हमने एसपी साहब से भी बात कर ली है और उन्होंने भी तुमसे बात करने के लिए कहा है। हम जानते हैं कि तुम जिस केस को अपने हाथ में ले लेते हो उसका अपराधी बच नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें इस मामले को देखना ही होगा और तुम्हें जितनी भी फीस चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कानून की मदद के लिए ही काम करता हूँ। देखिए, आप सबकी बात ठीक है, पर आप लोग इस बात को भी समझिए ना। अरे अजय जब भी किसी मामले की जांच करता है उसकी जान के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। हाँ, हम जानते हैं। हमने समाचार पत्रों और मीडिया में इस बात को सुना है, पर फिर भी अगर अजय हमारी मदद करेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। अजय एक पल कुछ सोचने लगा था और फिर, वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले को बहुत जल्द सुलझा लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर फिर भी मैं आप सबकी तसल्ली के लिए साकेत भाई की मौत की जांच अवश्य करूंगा। लोकल न्यूज जो इस सारे मामले को लाइव दिखा रहा था, अजय के इतना बोलते ही अब सारे शहर को इस बारे में पता लग चुका था कि साकेत मर्डर केस को अब अजय शौकिया जासूस देखने वाला है। देखिए अध्यक्ष महोदय, अब आप अपनी हड़ताल वापस ले लीजिए, वरना पूरे शहर की जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, हम अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं और अजय, हमारी तरफ से तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे संपर्क करना, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दी जाएगी। जी, आप सबका शुक्रिया कि आप सबने मुझ पर भरोसा किया। मैं भी अपनी जी जान लगा दूंगा साकेत भाई के हत्यारे को ढूंढने में। अब सभी व्यापारी लोग वहां से निकल गए थे। भीड़ खत्म हो गई थी। सेठ रतनलाल अजय की तरफ देखते हुए, लाओ ये बैग मुझे दे दो, मैं अंदर रख दूंगा और तुम अभी से अपने काम पर लग जाओ। अजय हाँ में जवाब देते हुए फिर अपना बैग उतारकर उन्हें पकड़ा देता है। तुम्हारा तो गांव जाने का सारा प्रोग्राम ही फेल हो गया। लगता है तुम्हारी भी इस केस के हत्यारे को ढूंढने की इच्छा थी। तभी ऊपर वाले ने तुम्हें इस काम